मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूनिट 4 चैप्टर 11 ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी। और हमारा आज का टॉपिक है देश का विभाजन और देश के विभाजन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, पार्टीशन ऑफ द कंट्री और इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ कंट्री इन द इंडियन इकोनॉमी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले इसके पॉइंटों से। देश के विभाजन से निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हुई जिनका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा, जिसमें पहला है खाद्यान्न की कमी, कच्चे माल का अभाव, कुशल श्रमिकों का अभाव, मांग का अभाव, पूंजी में कमी, परिवहन की समस्या, विदेशी मुद्रा का अभाव। तो हम इसमें पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, खाद्यान्न की कमी। सन 1973 में जब बर्मा म्यांमार भारत से अलग हुआ तब से ही सन 1937 में जब बर्मा म्यांमार भारत से अलग हुआ तब से ही खाद्यान्न की कमी अनुभव की जा रही थी, क्योंकि यहाँ चावल का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था। वहीं से चावल की आपूर्ति पूरे देश को होती थी। सन 1947 में पाकिस्तान के बन जाने से पंजाब और सिंध के क्षेत्र भारत से निकल गए। यह क्षेत्र अनाज के भंडार माने जाते थे। परिणामस्वरूप भारत में खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो गई और इस कमी को पूरा करने के लिए करोड़ों रुपए खाद्यान्न आज भी आयात करना पड़ता है। तो इसमें यह बताया गया कि जब 1937 में बर्मा या म्यांमार का विभाजन हुआ उस समय से ही भारत के अंदर खाद्यान्न की कमी महसूस होने लगी, क्योंकि जो म्यांमार बर्मा का जो क्षेत्र था वो बहुत बड़ा चावल उत्पादक क्षेत्र था, जो बर्मा के हिस्से म्यांमार के हिस्से में चला गया। इसी तरह से 1947 में पाकिस्तान के बन जाने के कारण जो पंजाब व सिंध का क्षेत्र था वह भी अनाज का भंडार था, वो भी पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, जिसके कारण भारत में खाद्यान्न की कमी महसूस हुई और इसके लिए करोड़ों रुपए का खाद्यान्न आज भी भारत को आयात करना पड़ता है। दूसरा है कच्चे माल का अभाव। देश विभाजन पर जूट व सूती वस्त्र मिलों का अधिकांश भाग जहां भारत में रहा वह जूट व कपास का उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। परिणामस्वरूप इन मिलों के कच्चे माल के लिए भारत, पाकिस्तान व अन्य देशों पर निर्भर हो गया। इसके अतिरिक्त भारत में सेल खड़ी, चट्टानी नमक आदि जो सीमेंट व रसायन उद्योग में काम आते हैं उनका देश में अभाव हो गया। तो इसमें बताया गया कि जो रॉ मटेरियल था उसका भी अभाव देश के अंदर हो गया। जैसे ही देश विभाजन हुआ तो जो जूट व सूती वस्त्र मिलें, यानी जो जूट की मिलें थी, सूती वस्त्र मिलें थी, वो भारत में रह गई। वहीं उनके जो उत्पादक क्षेत्र थे वो पाकिस्तान में चले गए, जिसके कारण इन मिलों के लिए जो कच्चा माल चाहिए था उसकी समस्या भारत के सामने उत्पन्न हुई। उसके लिए भारत को पाकिस्तान व अन्य देशों पर निर्भर होना पड़ता है। इसी तरह से जो सिल खड़ी है, चट्टानी नमक है, सीमेंट है, रसायन उद्योग है, ऐसे चीज़ भी वो बंटवारे में भारत से दूर हो गए, चले गए भारत से, जिसका अभाव देश के अंदर होने लगा। तीसरा है कुशल श्रमिकों का अभाव। सूती वस्त्र, हौजरी, कांच उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग आदि में कुशल श्रमिकों का अभाव उत्पन्न हो गया, क्योंकि इन उद्योगों में अधिकांशतः मुसलमान कारीगर काम करते थे, जो विभाजन होने पर पाकिस्तान चले गए। तो इसमें बताया गया कि जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ थी, हॉजरी इंडस्ट्रीज़ थी, जो हमारे ग्लास इंडस्ट्रीज़ थी, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ थी, उसके अंदर जो कुशल श्रमिक थे उनका भी अभाव भारत में हो गया, क्योंकि इन सभी कामों में सामान्यतः मुसलमान कारीगर थे जो देश विभाजन के समय पाकिस्तान में चले गए। अगला है मांग का अभाव। देश के विभाजन से पूर्व पाकिस्तानी क्षेत्रों में कच्चे माल के बदले उनको उपभोग्य वस्तुएं विक्रय कर दी जाती थी। विभाजन होने पर पाकिस्तान सरकार ने इन वस्तुओं के आयात पर कर लगा दिए और इन उद्योगों के सामने माल की खपत की समस्या उत्पन्न हो गई। तो इसमें यह बताया गया कि जब देश का विभाजन नहीं हुआ था तो उसके पहले जो पाकिस्तानी क्षेत्र था वहाँ कच्चे माल के बदले, यानी वहाँ से कच्चा माल अपन ले लेते थे और उनको जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती थी उस वस्तु को विक्रय कर देते थे। तो ऐसी स्थिति में जब ऐसे व्यापार चलता रहता था, लेकिन जब देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो आयातित वस्तुएं थी उन पर टैक्स लगा दिया, जिनके आयातित वस्तुओं पर टैक्स लगा दिए, जिसके कारण क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रीज हैं इंडिया के अंदर उनकी जो माल की खपत की समस्या उत्पन्न हो गई। अगला है पूंजी की कमी। देश के विभाजन से पूर्व पंजाब और सिंध के बड़े बड़े जमींदार बड़ी मात्रा में पूंजी की आपूर्ति किया करते थे। विभाजन व दंगों के कारण इन्हें पूंजी की आपूर्ति करना बंद कर दिया। विदेशी पूंजी भी यहाँ विनियोजित करनी सुरक्षित नहीं समझी गई। परिणामस्वरूप देश में पूंजी की कमी हो गई और जिसका विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो इसमें बताया गया कि जब देश का विभाजन हुआ तो उस समय
पूर्व पंजाब और सिंध के जो बड़े बड़े जमींदार थे या उनकी बड़ी मात्रा में जो पूंजी की आपूर्ति किया करते थे, वह दंगों के कारण उन्होंने, यानी देश विभाजन और जो उस समय जो लड़ाई दंगे हुए उसके कारण उन्होंने पूंजी देना बंद कर दी। और साथ ही जो विदेशी पूंजी भारत में विनियोजित होती थी वह भी आना बंद हो गई, क्योंकि उन्हें भी ये लगने लगा कि यहाँ हमारी पूंजी सुरक्षित नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप देश के अंदर पूंजी की कमी हुई और देश के डेवलपमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट आए। अगला है परिवहन की समस्या। देश विभाजन के कारण आसाम व पश्चिम बंगाल के मध्य पाकिस्तान का क्षेत्र, जो अब बांग्लादेश है, पड़ गया। अतः सरकार को इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने के लिए पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों से चक्कर लगाती रेल लाइन बिछानी पड़ी, जिसकी लागत अधिक आई व माल ढोने की क्षमता कम हो गई। इसके अतिरिक्त चिटगांव व कराची के प्राकृतिक व बड़े बंदरगाह पाकिस्तानी क्षेत्र में चले गए, जिसके कारण इनसे संबंधित क्षेत्रों के लदान का भार क्रमशः कोलकाता एवं मुंबई बंदरगाहों पर पड़ा। इससे माल की आंतरिक ढुलाई की लागतें बढ़ गईं। तो इसमें यह बताया गया कि जब देश का विभाजन हुआ उस समय असम और पश्चिम बंगाल के मध्य पाकिस्तान का क्षेत्र आता था, जो अब बांग्लादेश बन गया है। ऐसे में इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने के लिए पश्चिम बंगाल का जो पहाड़ी रास्ता है वहाँ से चक्कर लगाकर रेल लाइन बिछानी पड़ी, जिसकी लागत अधिक आई और माल ढोने की जो क्षमताएं थी, माल लाने ले जाने की जो क्षमताएं थी, वो भी कम हो गई। इसी तरह से जो चिटगांव कराची के जो बड़े बंदरगाह थे, प्राकृतिक बड़े बंदरगाह थे, वो भी पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए, जिसके कारण अब माल को लादने के लिए कलकत्ता और बम्बई बंदरगाहों पर जाना पड़ता है, जिससे लागतें अधिक आती हैं। और इस कारण यानी जो देश विभाजन के कारण देश के अंदर परिवहन की समस्या उत्पन्न हो गई। इसी क्रम में अगला है विदेशी मुद्रा का अभाव। विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत के आयात बढ़ गए तथा निर्यातों में कमी हो गई, जिसके कारण विदेशी मुद्रा का देश में अभाव हो गया। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के आयात जैसे रासायनिक पदार्थ, मशीन, यंत्र आदि पर प्रतिबंध लगा दिए। इसका देश के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो इसमें यह बताया गया कि जब देश का विभाजन हुआ तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हर चीज़ की यहाँ कमी होने लगी। तो हर चीज़ के लिए भारत अपने यहाँ उन चीज़ों की पूर्ति के लिए विदेशों से आयात करने लगा और निर्यात करने के नाम पर भारत के पास बहुत कम चीज़ें थी। ऐसे में भारत के अंदर विदेशी मुद्रा का अभाव हो गया और विदेशी मुद्रा की कमी के कारण सरकार ने आयातों पर रोक लगा दी, जिसका देश के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो स्टूडेंट, ये था देश विभाजन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, जो आपने पढ़ा और आशा करता हूँ कि वह आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या आप डायरेक्ट कॉल कर पूछ भी सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।